आज जो मेरा ख्याल है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है ट्रैक्टर के स्मोक के मतलब और ट्रैक्टर की स्टार्टिंग के मतलब। अब देखें, कुछ वाक़यात ऐसे हैं, हमने एक बैच बनाया, बैच बना के एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट किया वो हमारे इंजन्स, कुछ इंजन ट्रैक्टर्स के इंजन थे 3 सिलेंडर के MF240 के। तो उसमें हमने क्या, वो इंजन्स गए आयरलैंड एक्सपोर्ट किए। तो वो वहाँ पे वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चलते रहे। और जब मौसम उधर ठीक था, जैसे ही सर्दी शुरू हुई, बर्फबारी शुरू हुई, तो उन ट्रैक्टरों की स्टार्टिंग का मसला आ गया, इंजन्स का आ गया, और एक दो ट्रैक्टर में आवाज़ का प्रॉब्लम आ गई। तो जब उन्होंने वहां से एक दो ट्रैक्टर का काम करवाया, एक ट्रैक्टर की गैलरिया लीक थी, गैलरिया फिट करवाई, तो अगली पिछली आयल गैलरी जो होती है वो फिट करने के उस वहां पे इतने चार्जेस उन्होंने डाल दिए हमारी कंपनी पे, कि जितने का इंजन हमने उनको दिया था ना, $3000 का, 3000 यूरो का अंदाजन इसके करीब करीब उस वक्त कीमत थी। तो उतने चार्जेस उन्होंने उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 गैलरियां फिट करने के चार्जेस लगा दिए, जो कि यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा वो गैलरियां 100 रुपीज की भी नहीं है, और उसके फिटिंग चार्जेस मैक्सिमम 2000 रुपया पाकिस्तानी भी नहीं होते। तो हमने ये फैसला किया कि एक तो वो हमारे इंजनों को खोलेंगे, हम खुद जाके देखते हैं आया कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। जब हम गए, ये वाकया है 2015 का, 2015 अप्रैल का महीना था, और 2015 को हम गए थे, 14-15 अप्रैल के करीब वाकया था उधर। तो जब उधर गए थे, उधर हल्की हल्की ठंड थी, यानी कि सुबह के वक्त और रात को हल्की सी कभी कभी बर्फ पड़ती थी, कभी कभी, रोज नहीं, लेकिन ठंडक अच्छी खासी, सर्दी अच्छी थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से जो इंजन गए हैं, एक तो इंजन की उन्होंने देखा कि एक इंजन तो स्टार्ट ही नहीं होता, उन्होंने उस इंजन को साइड पे रख दिया। जब हम गए, हमने इंजन खोला, इंजन खोल के देखा तो उसके हेड बिल्कुल ठीक, हेड खोला, हेड खोल के उसके ऊपर हमने तेल डाला, कैरोसिन ऑयल या डीजल डाला, तो देखें उसकी वालों की सीटें कोई नहीं लीक थी। जब स्लीवें देखी तो स्लीवें ठीक, गैसकट भी ठीक था। तो वो कहते हैं हमने इसका फ्यूल पंप भी बदला है, इंजेक्टर भी बदले हैं, ये इंजन स्टार्ट नहीं होता। मैंने कहा जब ये इसके इंजेक्टर भी ठीक है, फ्यूल पंप भी ठीक है, हर चीज़ है, तो ये स्टार्ट क्यों नहीं होता। हमने दोबारा से उसका गैसकट फिट किया, नया गैसकट डाला, और गैसकट डालने के बाद हमने जब उसको उसके अच्छे प्रॉपर तरीके से उसकी एयर लॉक निकाली, तो वो इंजन बिल्कुल सही स्टार्ट हो गया। अब देखें, अब एक इंजन छोटे से फॉल्ट की वजह से उसने हमारा रिजेक्ट करके रख दिया था। तो जब हमने गए तो जाके उसकी प्रॉपर एयर लॉक निकाली, तो वो इंजन बिल्कुल ठीक हो गया। एक उसके बाद एक इंजन और था जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब वो इंजन स्टार्ट करते थे तो उसके टाइमिंग में से आवाज़ आती थी। ये बड़ा वाकया अहम है, वो टाइमिंग में आवाज़ वाला। तो ये मैं अक्सर बताया करता हूँ कि जब आप अपने बुजुर्गों के पास, अपने उस्तादा के पास बैठें, तो उनकी छोटी से छोटी बातें भी आप बड़े गौर से सुने। मैं जब अपने वालिद साहब के पास बचपन में बैठा करता था, तो अभी मैं स्कूल गोइंग था, ना कोई कॉलेज ना यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं, कॉलेज भी नहीं गया था, स्कूल में था, 4-5 क्लास में, 6 क्लास में उस वक्त मैं पढ़ता होता था। तो मैं स्कूल से आके, हमारे वालिद साहब हमें बाहर नहीं जाने देते थे, कहते वर्कशॉप आ जाओ, वर्कशॉप आके बैठो। तो स्कूल से आना तो वर्कशॉप में जाके बैठ जाना। तो हमारे वालिद साहब बताते थे, हमारे वालिद साहब रेलवे में भी रहे थे, रेलवे लोकल शॉप में, लोकल डीजल शॉप में थे 1965 में। तो वो कहते थे हमारे रेलवे में एक बंदा था, वो एक ये जो छन्नी होती है ना,
ये छन्नी हाथ से, हथौड़ी से, सिर्फ एक हथौड़ी से छन्नी बना देता था, प्लेटें बना लेता था, गिलास बना लेता था। ऐसी चीजें एक हथौड़ी की मदद से बनाता था। और बनाता किस तरह था कि वो छन्नी लेता था और पतरी की प्लेट लेता था, उसको आस्ता 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 चोट लगा के उसको बिल्कुल जैसे डाई की तरह बेंड नहीं होती, इस तरह डाई की तरह बेंड कर देता था, लेकिन पूरे दिन में एक छन्नी बनाता था। वो जो इंजन जिसमें से आवाज आती थी, ये चीज मेरे ज़हन में मौजूद थी कि इंसान अगर मेहनत करे तो हाथ से भी सब कुछ बन सकता है। तो वो उधर जब गए तो वो टाइमिंग में से आवाज आ रही थी, तो जो मैकेनिक हजरात है वो देखेंगे कि 135 में जो वाशल होती थी ना सील के पीछे, वो थोड़ी सी कर्व वाली होती थी। हुआ ये कि कर्व वाली इनके पास वाशल मौजूद नहीं थी, इन्होंने फ्लैट वाशल डाल दी। वो फ्लैट वाशल जब चलता था गियर, जो उसका सेंट्रल गियर था, आर्लर गियर था, वो वाशल के साथ टकराता था तो आवाज पैदा करता था। तो मैंने उससे पूछा, उस फॉरनर गोरे से, उसका मार्क नाम था। मार्क, ये आपके पास ये नए मॉडल में जो मैसी फर्गूसन ने छोटी वाशल बनाई है, आपके पास वो छोटी वाशल है? उसने कहा हमारे पास नहीं है। तो फिर मैंने उसको कहा मुझे ऐसा करो, मैं एक हथौड़ी ला दो, मैं इस वाशल को बेंड करके ना जिस तरह ओरिजिनल परकन की होती है ना, मैं उस तरह की इसको बना देता हूँ। तो वो मार्क मुझे कहता, मिस्टर नदीम ये बेंड नहीं होगी। उसने अपनी लैंग्वेज में कहा, मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ कि मिस्टर नदीम ये बेंड नहीं हो सकती, आप एक तरफ बेंड करोगे ये दूसरी तरफ टेढ़ी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, आप मुझे हथौड़ी दो तो मैं खुद इस वाशल को बेंड करूँगा। वो मैंने हथौड़ी के साथ उसको बेंड करना शुरू किया। जैसे ही बेंड करना शुरू किया, अच्छा इस सवाल का भी जवाब देते हैं। तो वो जैसे ही मैंने उसको बेंड किया, वो तकरीबन आधा घंटा लगा। आधे घंटे बाद वो आया मार्क, मैंने उसको वाशल दिखाई, उसने वाशल पकड़ी, वाशल पकड़ के दोनों साइड से देखी। तो दोनों साइड से देखने के बाद उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि मार्क ये ठीक बेंड हुई है? वो कहता बिल्कुल ठीक बेंड हुई है। अब वो वाशल डाली, एक वाशल को मैंने हथौड़ी के साथ ठीक किया तो वो हमारा जो 3000 यूरो के करीब करीब इंजन था, वो हमारा इंजन ठीक हो गया एक वाशल को सही करने से। अब देखें कि उस गोरे ने ना तो मेरी कोई डिग्रियां देखी, ना मेरे सर्टिफिकेट देखे, सिर्फ उसने ये देखा कि इस बंदे के हाथ में इतनी सफाई है, ये जो कहता है वो हाथ से इसने बना के बना के दिखा दिया। अब देखें, ना तो उसने मेरी डिग्रियां देखी, ना मेरा उसने कोई देखा। वो जब हम वापस आने लगे 2015 में, तो वो कहने लगा मिस्टर नदीम हम आपको इधर आयरलैंड में रख लेते हैं, आपको अच्छी सैलरी देते हैं, तो आप इधर रह जाएं। अब देखें, आयरलैंड का जो वीज़ा है, वो वीज़ा ही कोई 28 से 30 लाख रुपए में लगता है। तो माशाल्लाह से मेरा तो 2 बार वीज़ा फ्री लगा है और उस पर भी मेरा $1 भी खर्च नहीं हुआ। और माशाल्लाह से हमने वहाँ पे शॉपिंग भी की है, खूब की है, सारे अखराजात कंपनी की तरफ से, बल्कि होटलिंग हर चीज़, और इसके अलावा कंपनी जो हमारे डेज लगते हैं वो भी पे करती है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है कि बंदा जब किसी एक मकाम हासिल करता है तो वो इसलिए हासिल करता है कि उसने अपने उस्ताज़ा, अपने वालिदैन और अपने बड़ों की जो बातें हैं उनको ज़हन में रखा होता है। तो वो एक वाशल बेंड कर देना जो हुआ है ना, वो उसने उस गोरे को इस कदर मुतासर किया कि वो मुझे वहाँ पे रखने के लिए तैयार थे।